अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो देखें, फैक्टराइजेशन के लिए हम या तो कॉमन फैक्टर देखते होते हैं कि एक्सप्रेशन में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेशन में ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना हम इस पर कोई अलजबरा का कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो इस किस्म की एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में क्या होता है कि उसमें ये जो दरमियान वाली टर्म होती है एक्सप्रेशन की, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इस टर्म को ब्रेक करने का जो मेथड होगा, उसमें पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो इसमें जो पहली टर्म है इस एक्सप्रेशन की और जो तीसरी वाली टर्म है, तो इनमें जो यहाँ पर इस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट आ रहा है उसको और ये जो कांस्टेंट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, +1 है, और ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 6 + 6 है। तो +1 और +6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, +6 ही आएगा। ठीक हो गया। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें +6 मिले। ठीक है, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में हम ऐड करें तो हमें ये +5 मिले। ठीक है, ये हमने इस चीज़ को अभी फाइंड आउट करना है। तो देखें वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, हमारे पास पॉसिबल पेयर कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम 1 × 6 करें तो हमारे पास आंसर 6 आता है। 2 × 3 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर 6 आता है। 6 × 1 करें हमारे पास आंसर 6 आता है। लेकिन अब सिलेक्ट हम कौन सा करेंगे, हम ये वाला करेंगे, क्योंकि अगर हम 2 × 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर 6 आता है। ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वाला नंबर मिलता है। और अगर इनको हम ऐड करते हैं 2 + 3 तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये नंबर जो है हमारे पास ये वाला आ जाता है। इसका मतलब है हमारी ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाती है। तो हमने जो फिर सिलेक्ट किया पेयर वो ये वाला सिलेक्ट किया। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x2 + 5 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 + 3 × x लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, +6 ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x2 प्लस ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वापस हमें ये 5x मिल जाता है। ठीक है, +6 हो गया। अब देखें हमारे पास जो है 4 टर्म्स बन गई हैं। तो अब हम दो दो टर्म्स के पेयर बना सकते हैं और उनमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इन दो टर्म्स का अगर हम पेयर बनाएं तो इसमें अगर कॉमन फैक्टर देखें तो x इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम x को कॉमन लेंगे। x2 में से x कॉमन हम लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, प्लस 2x में से x कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा। ठीक है, प्लस इन दो टर्म्स में या इस पेयर में अगर हम देखें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कांस्टेंट 6 है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 3 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि 3 कॉमन होगा। तो 3 जो है 3x पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1x। तो जब कोफिशिएंट 1 आता है तो हम नहीं लिखते होते, तो ये रह जाएगा x प्लस 6 के ऊपर 3 डिवाइड होगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा x + 2। अब ये देखें दो टर्म्स बन गई हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x + 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम x + 2 को कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा प्लस 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना हम इसको किसी अलजबरा के फार्मूले को यूज़ करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इस किस्म की एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में क्या होता है कि उसमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसके जो दरमियान वाली टर्म होती है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और उसके बाद उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करने का जो मेथड होगा वो ये होगा कि इसकी जो पहली टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो आखिरी टर्म है उसमें कोफिशिएंट आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है, उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब ये इसके साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, तो मैंने +1 इंटू ये कांस्टेंट है +24, तो +1 इंटू +24 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +24। तो अब हमें
दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें +24 मिले, और जिनको आपस में हम ऐड करें तो ये +10 हमें मिले। ठीक है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए होंगे। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं? मैंने जो ऑल पॉसिबल पेयर्स हैं वो मैंने बना लिए। ये देखो, 1 इंटू 24 करें तो हमारा आंसर 24 आता है, 2 इंटू 12 करें तो 24 आता है, 3 इंटू 8 करें 24 आता है, 6 इंटू 4 करें तो 24 आता है। लेकिन हम सिलेक्ट कौन सा करेंगे? हम ये 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 करेंगे, ये वाला हमने सिलेक्ट किया, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिलता है, और अगर हम 6 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलता है, जो कि ये वाला नंबर है। इसका मतलब है कि ये जो पेयर है हमारी दोनों कंडीशन पूरी करता है, तो हमने इस पेयर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जब हमने इस पेयर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हम इधर लिख सकते हैं x2 प्लस ये 10 को अब हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 4 इंटू एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 24। तो अब इसको हम लिखेंगे x2 प्लस 6x से मल्टीप्लाई होके 6x हो जाएगा, प्लस 4x से मल्टीप्लाई होके 4x हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। अब देखें, ये 6 और 4x को अगर आपस में ऐड करेंगे तो हमें वापस 10x ही मिलेगा। ये हो गया। अब देखें, अब हम इस एक्सप्रेशन में दो दो टर्म्स के पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम अगर इन दो पहली टर्म का अगर एक पेयर बनाएं, एक जोड़ा बनाएं, और इसमें कॉमन फैक्टर देखें तो x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम x को कॉमन लेंगे, तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, प्लस 6x में से x कॉमन जाएगा तो पीछे 6 रह जाएगा। उसके बाद प्लस इन दो टर्म्स में हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर कांस्टेंट 24 है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, तो 4 इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि 4 कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, तो हम लिखेंगे 4। अब 4 जो है 4x पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1x। तो जब कोएफिशिएंट 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते होते, तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा x, प्लस 24 पे 4 डिवाइड होगा 6 टाइम। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ये दो टर्म बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली, और इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? x प्लस 6 कॉमन आ रहा है, तो हम x प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे, पीछे ये हमारे पास x रह जाएगा, प्लस ये 4 आ जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो देखें, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना हम अलजबरा के फार्मूलाज को यूज़ करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना पड़ेगा वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड होगा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में क्या होता है, जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसकी जो मिडिल में जो टर्म होती है उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो उसको ब्रेक करने का मेथड ये होता है कि हम जो इस एक्सप्रेशन की जो पहली टर्म होगी इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सप्रेशन के तीसरी टर्म में, अगर कोफिशिएंट आ रहा है उसके साथ, या अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसके साथ। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें, ये +1 इंटू +56, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? +56 मिलेगा। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें +56 मिले, और जिनको आपस में ऐड करें तो हमें 15 मिले। ठीक है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? मैंने ऑल जो पॉसिबल पेयर्स है वो बनाए हैं। अगर 1 इंटू 56 करें तो 56 आता है, 2 इंटू 28 करें 56 आता है, 4 इंटू 14 करें 56 आता है, 7 इंटू 8 करें तो 56 आता है। तो मैंने जो पेयर सिलेक्ट किया वो 7 इंटू 8 इक्वल टू 56 है, क्योंकि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमें 56 मिलता है, और इनको अगर हम ऐड करेंगे 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 हो जाता है, यानी कि हमें ये वाला नंबर मिल जाता है, हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है। तो हमारा जो सिलेक्टेड पेयर है वो फिर कौन सा हो गया? 7 प्लस 8 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस इस 15 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 7 प्लस 8 हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, और ये साथ में x आ जाएगा, प्लस 56 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे x2, और ये 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आएगा, साथ में ये माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, और साथ में ये प्लस माइनस का तो मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 8x हो जाएगा। अब देखें, ये -7x माइनस 8x को अगर आपस में ऐड करेंगे तो हमें -15x ही मिलता है। ठीक है, ये हमने इस टर्म को ब्रेक कर लिया है। अब अगर आप देखें तो इसके हम दो टर्म्स के पेयर्स बना सकते हैं, जोड़े बना सकते हैं, और उसमें हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले दो टर्म्स का अगर हम पेयर बनाएं
तो इसमें कॉमन फैक्टर x आ रहा है, तो x को मैंने कॉमन लिया, x2 में से x कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा। 7x में से हम लेंगे जब x को कॉमन तो पीछे 7 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इन दो टर्म्स में हमने कॉमन देखना है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पर कांस्टेंट 56 है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, तो 8 इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो हम 8 को जो है कॉमन लेंगे, तो हम लिखेंगे -8, ये हमने कॉमन लिया। अब 8 जो है 8x को डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 1x। 1 जब कोफिशिएंट आता है तो हम नहीं लिखते होते थे, पीछे हमारे पास रह जाएगा x। ठीक है, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और 8 जो है डिवाइड होगा 56 पे 7 टाइम। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं। इसमें अब कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x -7 आ रहा है, तो ये हमने इसको कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास ये x रह जाएगा और ये -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना ही हम इसको अलजबरा के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, इस मेथड में जो हमें एक्सप्रेशन दी जाती है उसका जो मिडल में जो टर्म आ रही होती है उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और फिर हम उस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको ब्रेक करने का जो मेथड होगा, हम एक्सप्रेशन के जो पहली वाली टर्म होती है उसके कोफिशिएंट को और जो तीसरे वाली टर्म होती है वहाँ पर चाहे कांस्टेंट आ रहा हो या कोफिशिएंट आ रहा हो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पर कांस्टेंट -40 है, तो +1 इंटू -40 करें तो -40 आ जाता है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -40 मिले और जिनको आपस में हम ऐड करें तो हमें +3 मिले। ठीक है, जिनको आपस में ऐड करें या माइनस करें तो हमें ये 3 मिला। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, मैंने जो पॉसिबल पेयर्स हैं ऐसे दो नंबर के वो मैंने इधर लिख दिए कि 1 इंटू 40 40 हो जाता है, 2 इंटू 20 40 हो जाता है, 4 इंटू 10 40 हो जाता है, 5 इंटू 8 40 हो जाता है। अब हमारा जो सिलेक्टेड पेयर है वो ये वाला है, तो मैंने इस पेयर को सिलेक्ट किया है। अब लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट में ये है कि अगर हमने ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -40 मिले और जिनको प्लस या ऐड करें तो 3 मिले। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं -5 इंटू 8 अगर करता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -40 आ जाएगा। मेरी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, यानी कि मुझे इस 5 के साथ -8 करना पड़ेगा। ठीक है, और अब अगर इनको हम ऐड करें तो ये -5 + 8 अगर करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो है आ जाएगा 8 में से 5 माइनस होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये जो पेयर है ये हमारी दोनों कंडीशन पूरी करती हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो -40 मिलता है, ये एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, और इनको जब आपस में हम ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलता है, हमें ये वाला नंबर मिल जाता है, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो जो पे हमारा फिर सिलेक्टेड पेयर कौन सा हो गया, -5 इंटू 8। तो यहाँ पर मैं इस एक्सप्रेशन को फिर लिख सकता हूँ x2, और ये जो +3 है इसको मैं लिख सकता हूँ 8 - 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, और साथ में ये x आ जाएगा, -40 आ जाएगा। अब x2 प्लस x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x हो जाएगा और माइनस ये 40 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर इन दोनों को आपस में हम सॉल्व करें तो हमें ये वापस +3x ही मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखें हम अब दो टर्म्स के पेयर बना सकते हैं और उसमें कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे। इसमें कॉमन हम लेते हैं x, दोनों में कॉमन आ रहा है तो x को मैंने कॉमन लिया, x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, प्लस 8x में से x कॉमन जाएगा तो पीछे हमारे पास 8 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने इन दो टर्म्स में कॉमन देखना है तो यहाँ पर कोफिशिएंट 5 आ रहा है, यहाँ पर 40 आ रहा है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, तो 5 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो हम -5 को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब 5 को जब 5x पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1x, तो जब कोफिशिएंट 1 हो तो हम नहीं लिखते होते, ये हमारे पास x रह जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, और 40 पे 5 डिवाइड होगा 8 टाइम। तो अब देखें ये हमारे पास दो टर्म्स बन जाती हैं, ये वाली और ये वाली।
तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 8 कॉमन आ रहा है, तो हम x प्लस 8 को कॉमन ले लेते हैं। पीछे हमारे पास ये x आ जाएगा और माइनस ये 5 आ जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना हम इसको जो अलजबरा के बेसिक फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करके इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो हम करेंगे मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड से। इस मेथड में क्या होता है कि जो हमें एक्सप्रेशन दी जाती है फैक्टराइजेशन के लिए, उसकी जो मिडल में जो टर्म आती है उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और फिर हम फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इस मिडल टर्म को दो पार्ट्स में ब्रेक करने का जो पहला स्टेप होगा, इसमें हम जो पहली वाली टर्म होगी इसके कोफिशिएंट को और जो आखिरी वाली टर्म होगी उसके उधर अगर कोफिशिएंट आ रहा है तब भी ठीक है, या उधर अगर कांस्टेंट आ रहा है तो तब भी ठीक है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर +4 है कोफिशिएंट और कांस्टेंट +3 है, तो +4 इंटू +3 इज इक्वल टू +12 हो जाएगा। इनको हम मल्टीप्लाई किया हमने। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें +12 मिले और जिनको आपस में ऐड करें तो +8 मिले। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए। तो मैंने ऑल पॉसिबल पेयर्स जो है वो बना दिए हैं। अगर 1 इंटू 12 करें 12 मिल जाता है, 2 इंटू 6 करें 12 हो जाता है, 3 इंटू 4 करें 12 हो जाता है। लेकिन अब हमारा जो सिलेक्टेड पेयर है वो कौन सा होगा, 2 इंटू 6 होगा। ये वाला मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये +12 मिलता है, ये एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और अगर इनको आपस में हम ऐड करें 2 + 6 करें तो ये हो जाएगा 8, ये वाला नंबर मिल जाता है, तो हमारी ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो फिर हमारा सिलेक्टेड पेयर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 4x2 प्लस ये 8 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 + 6 हम लिख सकते हैं, और साथ में ये x आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 4x2 प्लस ये 2x से मल्टीप्लाई होके 2x हो जाएगा, 6x से मल्टीप्लाई होके 6x हो जाएगा। तो देखें ये 2x और 6 8 को अगर हम ऐड करें तो वापस हमें ये मिडल वाली टर्म मिलती है। ठीक है, ये हो गया अब, और ये हो जाएगा 3। अब हम इसके दो दो टर्म्स के पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। पहले इन दो टर्म्स के पेयर बनाते हैं। तो इसमें देखें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। तो पहले हम इसके अगर कोफिशिएंट को चेक करें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो एक तो कॉमन फैक्टर हमारा ये हो गया। अब वेरिएबल को चेक करें तो x देखें दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। अब ये 2 इस 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, और x 2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, प्लस 2x पे 2x को 2x कॉमन लेंगे 2x में से, तो पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा। उसके बाद प्लस इन दो टर्म्स में देखते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पर कांस्टेंट 3 है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, तो 3 इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। 3 जो है 6 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, साथ में आ जाएगा x, प्लस 3 पे डिवाइड होगा 1 टाइम। ठीक है, अब ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी हो गई। तो इसमें कॉमन आ रहा है 2x + 1, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम 2x + 1 को कॉमन ले लेंगे, और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पीछे हमारे पास ये 2x रह गया, तो हमने इसको ले लिया, प्लस ये 3 आ जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं जो अलजबरा के बेसिक फार्मूला को अप्लाई करके। तो हम इस किस्म की एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। उस मेथड में क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन हमें दी जाती है उसके दरमियान वाली टर्म को हम दो टर्म में ब्रेक करते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, और फिर उसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने का जो पहला स्टेप होगा, इसमें जो इस एक्सप्रेशन की जो पहली वाली टर्म है इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन की जो तीसरी वाली टर्म है उसके साथ, जो कोफिशिएंट आ रहा है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट +4 है, यहाँ पर कोफिशिएंट +1 है, तो +4 इंटू +1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें +4 आए मिले। ठीक है,
और जिनको आपस में हम ऐड करें तो हमें ये 5 मिले। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, तो ऐसे पॉसिबल पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 इंटू 4 करें तो 4 आ जाता है, 2 इंटू 2 करें 4 हो जाता है, 4 इंटू 1 करें 4 आ जाता है। हमने जो सिलेक्ट किया है वो ये वाला पेयर किया है, पहले वाला पेयर, ठीक है। 1 इंटू 4 इसको हमने सिलेक्ट किया है, क्योंकि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, और अगर आप इनको ऐड करते हैं 1 प्लस 4 करते हैं तो 5 आ जाता है, ये वाला नंबर मिल जाता है। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट इस पेयर से पूरी हो जाती हैं। तो हम इस पेयर को सिलेक्ट करते हैं, तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा 4x2 माइनस 5 को मैं लिखूंगा 4 प्लस 1, ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया, और साथ में आ जाएगा xy प्लस y2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको लिखता हूं 4x2 माइनस 4xy से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा? 4xy हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और xy मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये xy आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, प्लस y2 आ जाएगा। अब हम इनके दो दो टर्म्स के पेयर बना के उसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम इन दो टर्म्स का पेयर बनाए, इसमें देखें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? 4x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने 4x को कॉमन ले लिया। अब 4x2 में से 4x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, माइनस 4xy में से जब 4x कॉमन लेंगे तो पीछे y रह जाएगा। ठीक है। अब हम इन दो टर्म्स में कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो देखें इसमें जो है y जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम माइनस y को कॉमन लेंगे, तो एक्स वाई में से y कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और y2 में से y कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास y रह जाएगा। तो अब हमारे पास ये दो टर्म्स बन गई हैं। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो ये x माइनस वाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, पीछे मेरे पास 4x रह जाएगा, माइनस y रह जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है, कौन से मेथड से? मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 7 है, हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना हम इसको अलजबरा के जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं उनको यूज़ करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। इस मेथड में जो हमें एक्सप्रेशन दी जाती है उसके जो मिडिल में जो टर्म होती है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और फिर उसकी फर्दर हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने का जो पहला स्टेप होगा, इसमें जो इसकी पहली वाली टर्म है इस एक्सप्रेशन में, उसके कोएफिशिएंट को और जो आखिरी वाली टर्म है उसके कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये +10 है, यहाँ पर -10 है, +10 -10 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -90। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -90 हमें आंसर मिले, और जिनको आपस में ऐड करें तो ये 13 मिले हमें। ठीक है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने पॉसिबल पेयर सब बना दिए हैं। 1 इंटू 90, 90, 2 इंटू 45 इक्वल टू 90 होगा। ये इस तरह मैंने सारे पेयर बना दिए हैं, लेकिन इसमें जो मैंने पेयर सिलेक्ट किया है वो ये वाला किया है, 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90, ये वाला सिलेक्ट किया है। क्योंकि अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 18 90 तो आता है, लेकिन हमें -90 चाहिए। तो हम इस 5 के साथ माइनस अगर ऐड कर लें, -5 इंटू 18 अगर करें तो ये हो जाएगा -90, ये हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और अगर हम इनको आपस में ऐड करें -5 प्लस 18 तो ये हमारे पास आ जाएगा 13, हमें ये वाला नंबर मिलता है, तो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो फिर हमारा जो सिलेक्टेड पेयर कौन सा होगा? वो ये वाला होगा, -5 इंटू 18। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 10x2 माइनस, अब इस 13 को मैं ब्रेक करता हूँ -5 प्लस 18 में। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वापस हमें 13 ही मिलेगा, और ये आ जाएगा xy -9y2 हो जाएगा। अब हम इसको 10x2 ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और 5xy से मल्टीप्लाई होके 5xy हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और xy 18 से मल्टीप्लाई होके 18xy हो जाएगा। ठीक हो गया, माइनस ये 9y2 आ जाएगा। तो अब हम इसके दो दो टर्म्स के पेयर्स बनाते हैं। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है वो 5x दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम 5x को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब 10x2 में से 5x कॉमन जाएगा तो 2x पीछे रह जाएगा, प्लस 5xy में से 5x कॉमन जाएगा तो पीछे y रह जाएगा। उसके बाद
इन दोनों में हम देखते हैं कॉमन कौन सा आ रहा है, तो 9y जो है दोनों में कॉमन है, तो मैं -9y को कॉमन लेता हूँ। ठीक हो गया। अब 18xy में से 9y कॉमन जाएगा तो पीछे 2x रह जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 9y2 में से 9y कॉमन जाएगा तो पीछे y रह जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखें हमारे पास दो टर्म्स बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली, और इसमें कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है, 2x प्लस वाई। तो ये 2x प्लस वाई को मैं कॉमन ले रहा हूँ, पीछे मेरे पास रह जाएगा 5x माइनस 9y। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया कौन से मेथड से, बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना हम इसको अलजेब्रा के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करके फैक्टराइज कर सकते हैं। इस किस्म की एक्सप्रेशन को जो फैक्टराइज करेंगे हम, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में हम जो एक्सप्रेशन हमें दी जाती है उसकी जो दरमियान वाली टर्म होती है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उसके बाद उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करने का जो पहला स्टेप होगा, इसमें जो पहले वाली जो टर्म है इसके कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आखिरी वाली टर्म है यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है इसके साथ, तो यहाँ पर कोफिशिएंट +1 है, +1 इंटू +27, ये आ जाएगा हमारे पास +27। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये +27 मिले, और जिनको आपस में ऐड करें तो हमें ये 12 मिले। ठीक है, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए। तो देखें जो पॉसिबल पेयर्स हो सकती हैं वो ये है कि 1 इंटू 27 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, और 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। तो हमने इस पेयर को सिलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, और अगर हम इनको आपस में ऐड करें 3 + 9 करें तो 12 आ जाता है, ये वाला नंबर मिल जाता है। यानी कि ये हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो हमने इस वाले पेयर को सिलेक्ट किया। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ x2 प्लस ये 12 को मैं लिख सकता हूँ 9 + 3 लिख सकता हूँ, और इंटू x, ये मैंने इस 12 को ब्रेक कर लिया, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया, प्लस ये हो जाएगा 27। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा x2 प्लस 9x से मल्टीप्लाई होके 9x हो जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई होके 3x हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। तो ये देखें अगर 9x और 3x को अगर हम ऐड करें तो हमें 12x ही मिल जाता है, यानी कि इस 12x को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। अब हम इनके पेयर बना के इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इन दो टर्म्स का पेयर बनाएं, इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो x कॉमन है, x2 में से x कॉमन लेंगे, पीछे x रह जाएगा, प्लस 9x में से x कॉमन जाएगा तो पीछे 9 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर कांस्टेंट 27 है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, तो 3 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो जब 3 को हम कॉमन लेंगे तो 3x पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1x। तो जब कोफिशिएंट 1 होता है हम नहीं लिखते होते हैं, सिर्फ वेरिएबल आ रह जाएगा, प्लस 27 पे 3 डिवाइड होगा 9 टाइम। तो अब ये दो टर्म्स बन गई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी टर्म। इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x + 9 कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास ये x रह गया, प्लस ये 3 रह गया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है, और हमने जो मेथड यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में देखें ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना हम इसको अलजेब्रा के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करके फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना पड़ेगा वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इस मेथड में हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है इसके जो मिडिल में टर्म होती है उसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। ठीक है, और उसके बाद हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करने के लिए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमें एक्सप्रेशन दी जाती है इसके पहले टर्म के जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे टर्म में यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोफिशिएंट +2 है, कांस्टेंट -30 है, +2 -30 को मल्टीप्लाई करें तो -60 आ जाता है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -60 आए, और जिनको आपस में हम ऐड करें तो 17 हमें मिले। ठीक है, तो ऐसे जो दो नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें और हमें आंसर 60 मिले, वो मैंने सारे पेयर यहाँ पर लिख दिए हैं। लेकिन इसमें जो मैंने सिलेक्ट किया है वो कौन से वाला किया है, ये वाला पेयर सिलेक्ट किया, ये मैंने लिख दिया है। इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें 3 × 22 60 आता है, लेकिन हमें चाहिए -60। तो हम इस 3 के साथ अगर माइनस ऐड कर लें और इनको आपस में ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा -60। ये जो है हमें ये वाला नंबर मिल जाता है। और अगर इनको आपस में हम ऐड करें, -3 + 20
तो ये हो जाएगा 17, तो हमें ये वाला नंबर भी मिल जाता है। तो इस पेयर से हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो हम इस पेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2x2 और माइनस इस 17 को मैं ब्रेक कर लेता हूं, मैं लिखूंगा -3 + 20। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया और साथ में ये x आ जाएगा, -30 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2x2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 3x से मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा। अब ये माइनस से इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 20x से मल्टीप्लाई होकर 20x हो जाएगा और ये आ जाएगा -30। अब हम इसके दो दो टर्म्स के पेयर बनाते हैं इसमें और उसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो पहली दो टर्म्स का अगर हम पेयर बनाएं तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन लेंगे तो ये पीछे रह जाएगा 2x2 में से जब x कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 2x प्लस 3x में से x कॉमन जाएगा तो 3 रह जाएगा हमारे पास पीछे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा हम लें। तो देखें यहाँ पर कोफिशिएंट 20 है, यहाँ पर कांस्टेंट 30 है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 10 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम -10 को कॉमन लेंगे। अब 10 20 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, साथ में x आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 10 30 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये दो टर्म्स बन गई हैं। इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 2x + 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हमने कॉमन ले लिया और पीछे हमारे पास x - 10 ये रह जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है और हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में देखें ना तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ना ही हम इसको अलजेब्रा के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इस किस्म की एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम जो एक्सप्रेशन हमें जो दी जाती है उसकी जो दरमियान वाली टर्म होती है, जो मिडिल में जो टर्म होती है, उसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, और फिर उसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको ब्रेक करने का जो पहला स्टेप होगा, इसमें जो इस एक्सप्रेशन की जो पहली टर्म है उसके कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन की जो आखिरी टर्म है उसके कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर कोफिशिएंट +3 है, यहाँ पर +8 है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे +3 × +8 ये आ जाएगा +24। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें +24 मिले और जिनको आपस में ऐड करें तो हमें ये 10 मिले। ठीक है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए। तो ऐसे जो मैंने ये सारे पॉसिबल पेयर लिख लिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिलता है। लेकिन अब इसमें मैंने पेयर कौन से वाला सिलेक्ट किया है, ये वाला सिलेक्ट किया, ये मैंने लिख दिया है 4 × 6, क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 मिलता है, एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। और अगर हम इनको आपस में ऐड करें 4 + 6 तो 10 ये वाला नंबर मिल जाता है, तो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो हमारा सिलेक्टेड पेयर फिर कौन सा हो गया, 4 × 6 हो गया। तो हम लिखेंगे 3x2 माइनस इस 10 को मैं लिखूंगा 4 + 6, मैंने इस 10 को ब्रेक कर लिया और ये xy आ जाएगा +8y2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 3x2 ये आ जाएगा माइनस और 4 जो है xy से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4xy हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 6xy से मल्टीप्लाई होकर 6xy हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 8y2 आ जाएगा। तो अब हम इनके दो दो टर्म्स के पेयर बना के उसमें हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पहली दो टर्म्स में कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो देखें x जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम x वेरिएबल को कॉमन लिया, 3x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे 3x रह जाएगा, -4xy में से x कॉमन जाएगा तो 4y आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इन दो टर्म्स में हम कॉमन देखते हैं। पहले कोफिशिएंट चेक करें, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 2 दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो हम 2 को कॉमन लेंगे, तो हम लिखेंगे -2 और वेरिएबल में y जो है दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम y को कॉमन ले लेंगे। तो अब 6xy में से 2y हम कॉमन लेंगे तो 2 6 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, xy में से y कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा। ठीक है, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 8 पे 2 डिवाइड होगा 4 टाइम, y2 में से y कॉमन जाएगा तो पीछे y रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो टर्म्स बन गई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 3x4y आ रहा है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं, 3x - 4y ये कॉमन हो गया और पीछे हमारे पास रह गया x - 2y। तो ये हमने
इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है और हमने फैक्टराइजेशन के लिए जो मेथड यूज़ किया है वो मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज़ किया है।